ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। तस्मै श्री गुरुवै नमः। वैदिक चैनल के सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम और संपूर्ण गुरु सत्ता को मेरा बहुत नमन। भारत के आध्यात्मिक जगत में यदि भारत को कहा जाए तो भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है और उसका सबसे बड़ा उत्सव, अध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव होता है गुरु पूर्णिमा। अभी आपने गुरु पूर्णिमा को अपने क्षेत्र में आयोजित भी किया और आप बहुत अच्छे साधक हैं, गुरु तत्व को आप जानते हैं, गुरु सत्ता के विषय में मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मेरे एक मन में एक विचार आया कि आखिर ये टीचर्स डे मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ये योग दिवस मनाया जाता है, ये दिमाग में किसके आई होगी ये बात? यूएनओ के दिमाग में आई होगी या किसी क्लिंटन के दिमाग में आई होगी, बुश के दिमाग में आई होगी, रीगन के दिमाग में आई होगी? आखिर किसके दिमाग में आई होगी बात? तो मैं सोचने में मजबूर हुआ, तो थोड़ा सा विचार किया तो पता चला कि सबसे पहले तो भारत राष्ट्र में ये गुरु दिवस की परंपरा हजारों वर्षों से मनाई जा रही है। ये गुरु दिवस जो गुरु पूर्णिमा के माध्यम से गुरुओं के प्रति समर्पित एक दिन जो मनाया जाता है, यद्यपि ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है, उसके पीछे का एक बड़ा वैज्ञानिक तत्व है। आज मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि हमारे जीवन में ही नहीं पूरे के पूरे ग्रह में अमावस्या और पूर्णिमा में विशेष परिवर्तन होते हैं। विशेष रूप से प्राकृतिक परिवर्तन तो होते ही हैं। समुद्र के नज़दीक जाएं तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन, बड़ी बड़ी लहरों का उछाल आना शुरू होता है जब पूर्णिमा आती है। तो पूर्णिमा जीवन में बहुत प्रकार की ऊर्जा के तत्व को तो लेकर आती है, परंतु इस सब के साथ में मैं आज जो चर्चा करना चाहता हूँ, गुरु तत्व की ज़्यादा चर्चा करेंगे। आखिर गुरु क्या होते हैं और गुरु हमारे जीवन में क्या करते हैं? हम जीवन में गुरु क्यों ढूंढने के लिए निकलते हैं और गुरु का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है? तो हम यदि बात करें तो गुरु, ये जो गुरु पूर्णिमा है, यदि हम इसको कोई मुक्ति दिवस का नाम दे दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो जीवन मुक्त कर दे उसे गुरु कहते हैं। गुरु कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, गुरु केवल एक शरीर नहीं है, गुरु एक ज्ञान परंपरा है, गुरु एक ऊर्जा का प्रकाश का पुंज है। गुरु वैसे तो उसका अर्थ भी ये है कि गु मायने अंधकार या अज्ञान और रू मायने रोकने वाला, जो अज्ञान को हमारे जीवन में रोक दे, जो अंधकार को हमारे जीवन में रोक दे, प्रकाश को पैदा कर दे। मैंने कहीं पढ़ा और इसको मैं हृदय से अपनाना चाहता हूँ, जानता हूँ कि अज्ञान की कोई सत्ता नहीं होती, अंधकार की कोई सत्ता नहीं होती, केवल मात्र रुकावट है अज्ञान की, केवल है प्रकाश की रुकावट का नाम ही अंधकार है। और गुरु उस रुकावट को दूर कर देते हैं और प्रकाश तत्व आपके जीवन में समाहित हो जाता है। यह है गुरु की महिमा। जेठ और आषाढ़ मास की गर्मी को सहकर जब पूरी की भूमि तपी होती है और जब ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है तो उस भूमि की ताप को, गर्मी को जहाँ समाप्त करती है, वहाँ उसके अंदर एक प्रकार की उर्वरा क्षमता को, उत्पादक क्षमता को भी बढ़ा देती है और धरती कई प्रकार के नवीन पौधों को, नवीन फसलों को पैदा करने के लिए योग्य हो जाती है। बस ऐसा ही है हमारा जीवन। जब व्यक्ति का जीवन बहुत तप जाता है और उसे गुरु की पावन छाया मिलती है और गुरु का प्रेम मिलता है और गुरु के ज्ञान की अमृत वर्षा होती है, तो उसके भीतर से भी नवीन अंकुरन का विस्फोटक होता है और वह अंकुरन जब निकलते हैं तो उसके जीवन को प्रकाशित कर देते हैं, उसके जीवन में उत्पादकता को, सृजनात्मकता को बढ़ा देते हैं। वह विराटता को प्राप्त करना चाहता है, वह भीतर से इतना पुष्ट, इतना बलवान हो जाता है कि वह अपने मृत्यु पर विजय करने की बात भी करने लगता है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाता है और कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि,
तत्त्वमसि श्वेत केतु अयम आत्मा ब्रह्मा, यह घोषणा करने वाला वह जीवात्मा जो अपने आप को बहुत दुर्बल, बहुत सहमा हुआ, भय से आकुल व्याकुल मानता था, उसके भीतर ये अचानक परिवर्तन कैसा होता है, इसे कहते हैं गुरु के ज्ञान का रूपांतरण। अपने स्व की उसका स्वाध्याय आरंभ हो जाता है, अपने स्व का, अपने आत्म के बल की उसको जानकारी हो जाती है। मैं नवधा भक्ति के में पढ़ रहा था, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी नवधा भक्ति के ऊपर अत्यंत बल दे रहे हैं, और मैंने देखा कि कई कार्यकर्ताओं ने मुझसे पूछा कि गुरु पूर्णिमा कैसी मनानी चाहिए। तो मैं उनसे साझा करना चाहता हूं कि नवधा भक्ति एक अच्छा विषय है। नवधा भक्ति यदि हम जीवन में अपनाने तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस नवधा भक्ति के विषय में जो लोगों का मैं मटेरियल देखता हूं वो आप देखना चाहें और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को सुने तो आपको जमीन आसमान का अंतर लगेगा। वहाँ व्यक्ति की पूजा की बात की जा रही है और यहाँ व्यक्तित्व के पूजा की बात परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज करते हैं। चित्र की बात नहीं करते, चरित्र की पूजा की बात करते हैं। और यही बात आपको समझने की है कि पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता क्या व्यक्तिवादी हों, क्या चित्रवादी बने, क्या श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का चित्र लेकर उसकी आरती उतारने का कार्य करें, क्या करना है उनको गुरु पूर्णिमा पर। तो 9 प्रकार की जो भक्ति होती है उसमें सबसे पहला तत्व है वो है श्रवण। आप एक अच्छे श्रोता बन जाएं। यदि आप परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, अपने हृदय में उन्हें गुरु सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, परम श्रद्धेय आचार्य श्री को, परम श्रद्धेय हमारे दादा गुरु पूज्य आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज को आप स्वीकार करते हैं, अपने वरिष्ठों को आप यदि गुरु सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो पहला तत्व है वो है श्रवण। एक अच्छे श्रोता बनिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि श्रवण की बड़ी महिमा है। ये जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, इसके बाद जो माह शुरू हो रहा है उसका नाम है श्रावण माह। ये श्रावण माह की बहुत महत्ता है। ये चतुर्मास यहाँ से शुरू होता है। 4 माह तक लगातार, इस 4 माह में व्यक्ति के जीवन में साधना तत्व को उद्बुद्ध करने के लिए, इस ज्ञान की अग्नि को उद्बुद्ध करने के लिए निरंतर गुरु प्रेरणा करते रहते हैं और उनके भीतर वह बीजारोपण करते हैं। और बीज को जब वातावरण मिलता है, स्वाध्याय मिलता है, तो निश्चित रूप से अध्यात्म का प्रस्फुटन होता है, अध्यात्म का जागरण होता है। व्यक्ति अपनी जो असीम शक्तियां हैं उसको वो जानने लगता है, सिद्धियों को प्राप्त करता है। गुरु की पूजा अर्चन को लेकर बहुत से लोगों के मन में द्वंद्व और प्रश्न रहते हैं। मैंने कहा कि नवधा भक्ति की बात करते हैं तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, सख्य भाव, यह सारे के सारे इस नवधा भक्ति में आते हैं। परंतु मैंने शुरुआत की श्रवण से और मैंने कहा कि ये माह जो है वो श्रावणी पर्व का माह है और इस श्रावणी पर्व में विशेष रूप से सुनने के ऊपर बल दिया गया है। मुझे एक उक्ति याद आ रही है। पूज्य स्वामी जीवनानंद जी महाराज के सानिध्य में मुझे जब 8-9 वर्ष का था तब मुझे अच्छे से याद है ये उक्ति उन्होंने मुझे याद करवाई थी। समश्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधशी मंत्र श्रुत्यम चिरामसी, कि जो हम सुनते हैं उसको उसके ऊपर आचरण भी करने लगे। सश्रुतेन गमे मही, जो हम सुनते हैं उसको अपने भीतर धारण करें। माँ श्रुतेन विराधशी, फिर जो सुना हुआ है उसके ऊपर चिंतन करें। मंत्र श्रुत्यम चिरामसी, फिर उसके ऊपर आचरण करें, वैसा चलें। तो आज हम सब कार्यकर्ता ये संकल्प लें, हम बहुत अच्छे श्रोता बनेंगे। श्रोता बनने के बाद उसका चिंतन करेंगे, निधि ध्यासन करेंगे, स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे। जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि हमने उसमें चिंतन, मनन और निधि ध्यासन को जोड़ लिया और उसको अपने जीवन का अंग बना लिया, तो मुझे लगता है हमारे जीवन में रूपांतरण को कोई रोक नहीं सकता। और इससे आगे की बात कहना चाहता हूं, एक अच्छे कार्यकर्ता को, एक अच्छे साधक के रूप में आपको श्रोता बनना है और उसको अपने जीवन में आचरण के रूप में अपनाना है। मुझ सहित मैं इस प्रयास को करता हूं और आपसे भी इसको करने के लिए, प्रयास करने के लिए कहना चाहता हूं। और दूसरा, एक अच्छे कार्यकर्ता का क्या काम है कि उसको भी सुनकर
वैसा आगे कीर्तन का अर्थ क्या है? प्रचार करना। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अपने को एक्टिव होना है, अपनी ऑनलाइन योग कक्षाओं को बढ़ाना है, क्योंकि अब सोशल डिस्टेंसिंग विल बी द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम वी हैव टू अडॉप्ट दीज प्रिकॉशंस even although we have coronal with us. So many companies are saying that we have invented the vaccines also. Even although we have to focus on the instructions of the government and maintain the social distancing. पहला कार्य हम प्रिवेंशन करें, बचें। बचाव में ही बचाव है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन। तो हमने कह रहे थे कि श्रवण और कीर्तन, कीर्तन कैसे करना? कीर्तन मायने प्रचार करना। एक साधक के लिए तो सत्संग और कीर्तन के रूप में माना जाएगा, परंतु उस कीर्तन के साथ मैं यूं कह दूं कि यह प्रचार करना कि श्रद्धेय अपने गुरुवर की जो बात है, जो संकल्प है, जो अवधारणाएं हैं, उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाना। और हर व्यक्ति तक पहुंचाने का यही पाद सेवन का अर्थ। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कोई आप के पास आएंगे और या आप आएंगे और उनके पाँव की सेवा करेंगे या पाँव आप दबाएंगे या वो कुछ करना है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, स्वकर्मणा तम अभ्यर्चः सिद्धिम विंदति मानवाः। आप अपने कर्मों के पुष्प अर्पित करो। तो गुरु चरणों में अपने कर्मों के हम पुष्प अर्पित कर पाएँ। हम अपने कर्मों को इतना उदात्त बना दें, इतने दिव्य बना दें अपने कर्मों को कि अपने और इतने पुष्प रूप वह सुगंधित पुष्प बन जाए हमारे कर्म, जिसकी खुशबू चारों ओर फैल जाए। हमारे सब लोग कहें कि हाँ भाई योग का कार्य हो रहा है, तो इसके माध्यम से हो रहा है, इस कार्यकर्ता के माध्यम से हो रहा है, इस भाई और इस बहन के माध्यम से हो रहा है। और योग केवल मात्र ये करता ही नहीं, योग को जीता है। बस श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास ऐसी सुगंध चले जाए, ऐसा सुगंधित पुष्प आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में अर्पित करें, तो मुझे लगता है कि यह हमारे जीवन का एक शिष्य बनने का एक संकल्प हमारा पूर्ण होगा और हम एक अच्छे सच्चे शिष्य बन पाएँ। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। भारत में ये गुरु शिष्य परंपरा कोई आज की नहीं है। हम आज देखते हैं कि विद्यालय में विद्यार्थी जाता है, शिक्षा को अर्जित करता है, वहाँ एक अध्यापक है और एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी और अध्यापक में बहुत से दिनों से हम देख रहे हैं संबंधों को लेकर बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और फिर लोग पूछते हैं कि इतने अच्छे विद्यालय में पढ़ने के बाद भी इसमें संस्कार नहीं आए, बच्चे ने संस्कार। और अभी हमने देखा कि एक बहुत बड़ा एक्टर है, उसने अपनी आत्महत्या कर ली। और ऐसे बहुत से विद्यार्थियों में हम देखते हैं निराशा सामने आ जाती है और वो हताश हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, उत्साहहीन हो जाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन में आ जाते हैं। इस सब के विपरीत एक तरफ तो ये शिक्षा प्रणाली में हम देखते हैं कि व्यक्ति विद्यालय में जाता है, मिडिल स्कूल में जाता है, हाई स्कूल में जाता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाता है। अंततोगत्वा वह उसकी सारी जो दौड़ धूप है वह अपने व्यवसाय के लिए है, एक डिग्री प्राप्त करने के लिए है, धन उपार्जन के लिए है, भौतिक तत्वों की प्राप्ति के लिए है, भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि एक गुरुकुल है, गुरु शिष्य परंपरा है, वहाँ गुरु शिष्य का चयन करते हैं, शिष्य गुरु को ढूंढते हुए आते हैं। वो अपने ताप से दुखी होकर कि उन्हें कोई जीवन में निराशा, उनके जीवन में कोई भय, कोई ऐसा तत्व जो उनको कभी कभी भ्रमित करता है, उनके ज्ञान को भ्रमित करता है, उनकी जिज्ञासा को कभी शांत नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति निकलते हैं अपने गुरु की तलाश में। और गुरु भी अच्छे शिष्य की तलाश में निकलते हैं। और ऐसा हम देख भी रहे हैं, पतंजलि योगपीठ में ये क्रम लगातार चल रहा है। और जब ये क्रम की बात मैं करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि यहाँ अनवरत रूप से जो भी व्यक्ति आता है वो अपने तनाव से मुक्ति को प्राप्त करता है, तनाव से मुक्त होता है, जीवन तनाव से ही नहीं, जीवन मुक्ति का मार्ग ढूंढता है, हर प्रकार के बाधाओं से मुक्त होने के लिए अभिप्रेरित होता है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि जो ये विद्या है और अविद्या, ये दोनों के विषय में जब हम यदि बात करें तो ये जो भौतिक शिक्षा है इसको आध्यात्मिक जगत में अविद्या माना जाता है, और ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा को लेकर जो ज्ञान है उसको ही मूल रूप से विद्या माना जाता है।
और कहा गया है, मूल रूप से यजुर्वेद में इस विषय को लिया भी गया है कि अविद्या से मृत्यु की ओर जो हम जा रहे थे, अविद्या हमें मृत्यु से पार ले जाने का कार्य करती है, परंतु विद्या हमें मोक्ष प्राप्त कर देती है। तो यह चिंतन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रकृति का जो ज्ञान है, भौतिक तत्वों का जो ज्ञान है, धना उपार्जन का और इस संसार का जो ज्ञान है, वह अविद्या है। और मैं योग दर्शन में भी इसको पढ़ रहा था, और योग दर्शन में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा जब प्रकृति से संयुक्त होती है तो वही उसके दुखों का कारण है। ये जो, और जब सृष्टि के साथ आत्मा जुड़ती है तो उसे सुख तो प्राप्त होता है, परंतु वह दुख मिश्रित सुख प्राप्त होता है। यदि दुख मुक्त आनंद की प्राप्ति करनी है तो उसी जीवात्मा को सृष्टि तत्व को छोड़कर परमात्मा तत्व के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ये रास्ता बाजू पकड़कर कोई व्यक्ति ले के साथ चल सकता है, कोई ऊर्जा साथ लेके चल सकती है, कोई ज्ञान तत्व साथ लेके चल सकता है, तो वह तत्व है गुरु तत्व, जो एक व्यक्ति को प्राकृतिक सांसारिक मोह बंधनों से मुक्त करके ईश्वर के साथ जोड़ने का कार्य करता है और एक मिश्रित दुखयुक्त जीवन से दुख मुक्त आनंद की ओर लेके साथ चलता है। ऐसे गुरु तत्व को हम प्रणाम करते हैं। और मैं कह ही रहा था कि यह लिबरेशन डे है, यह मुक्ति का दिवस है, जहां हम पूरे पता नहीं हजारों वर्षों के, हजारों जन्मों का जो हमारे अंदर बंधन था, उस बंधन से मुक्त होकर हम मुक्त होने का भाव पैदा करते हैं और मोक्ष तत्व को जीवन में धारने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में इस बात को समझने का प्रयास किया। योगेश्वर भगवान कृष्ण योग की संज्ञा देते हैं। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की, मुझे ये श्लोक ये अत्यंत प्रिय लगने लग गया। मुझे इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये बात जिसके समझ में आ जाए कि संसार से जब भी आप जुड़ेंगे तो आपको सुख तो प्राप्त होगा, परंतु दुख के साथ प्राप्त होगा। इतनी सी बात पता चलने के बाद व्यक्ति उस दुख मुक्त जीवन के लिए अपने आप प्रयास शुरू कर देगा और उस दुख से मुक्त होने के लिए वह ईश्वर से युक्त होना चाहेगा, क्योंकि आनंद और दुख मुक्त होने का रास्ता केवल मात्र एक है, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासा। उस एक तत्व के अभ्यास की प्रेरणा गुरु देते हैं और उन्होंने स्वयं उपलब्ध किया होता है उस मार्ग को, इसलिए जिसको पता है मार्ग का वही साथ लेके जा सकता है साहब। तो मैंने कहा कि छठे अध्याय के इस 23वें श्लोक में श्रीमद् भागवत गीता में जब यह पढ़ा जाता है, तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगितम स निश्चयन योक्तव्य योगो अनिर्विनन चेतसा। बहुत स्पष्ट कहा गया, तम विद्यात दुख संयोगम, तुम उस विद्या को ढूंढो जो दुख का संयोग है, जो संयोग के कारण दुख को पैदा कर रहा है। तो हमने कहा वो संयोग कौन सा है, तो वो संयोग है आत्मा का उस प्रकृति के साथ। वियोगम योग उच्चते संगीतम वियोगम योग संगीतम। तो यो वियोग से योग को संज्ञा दी गई, किसका वियोग, अर्थात जो प्रकृति, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति, इसके से इस बंधन से मुक्त होकर वियोगम योग संगीतम, यही योग है। यह जानने का अवसर साहब मुझे तो कहीं नहीं मिलता। यदि मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के, परम श्रद्धेय आचार्य श्री के पावन सानिध्य में आया ना होता तो शायद मैं भी किसी क्लब में घूम रहा होता, आज मैं भी कहीं और कई और व्यवस्थाओं में होता, धन अर्जन में बहुत अत्यंत लगा होता। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो एक विशेष बात कही कि आप भौतिक उन्नति भी करिए, साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी करिए। ऐसा नहीं कि आज हम भौतिक उन्नति की ओर चिंतनशील नहीं है, भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति जिनको चाहिए, मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि वह पतंजलि योगपीठ के साथ जुड़ें, भारत स्वाभिमान के साथ जुड़ें। आपका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास तो होगा ही, आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी आएगी और भौतिक उन्नति का सामर्थ्य भी आप प्राप्त करेंगे। तो यह जो विषय है, इसके विषय में और अधिक चिंतन हम आने वाले एपिसोड्स में भी करेंगे, परंतु आज हम इस क्रम को रोकते हुए गुरु दक्षिणा के साथ इस क्रम को समाप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा
गुरु तत्व और गुरु दक्षिणा ये आपस में जुड़े हुए सारे शब्द हैं। तो गुरु दक्षिणा में हम क्या करें? आप लोगों ने गुरु दक्षिणा में अभी क्या किया है मुझे नहीं पता, परंतु क्या करना चाहिए ये मैं आपके साथ साझा करता हूँ। क्योंकि गुरु पूर्णिमा एक दिन गुरु की सेवा करने का नाम नहीं है। एक एक क्षण हमें गुरु तत्व के साथ रहना और गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु को हर वक्त अपने साथ अनुभव करना, यह हमें निरंतर ध्यान में रखना है। यही, और उसमें सबसे पहले मैंने कहा कि श्रवण कीर्तनम स्मरण, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब वंदन की बात आती है, जब अर्चन की बात आएगी, दास्य भाव की बात आएगी, पाद सेवन की बात आएगी और साख्य भाव की बात आएगी, जब परम मित्र के रूप में आप परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को, अपने गुरुवर को स्वीकार कर लेंगे और एक हृदय से ये मान के कि मैं पूरा समर्पण आप कर देंगे। दास्य भाव का अर्थ यही है कि आप पूर्णतः समर्पण कर दें अपना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारी दुनिया में लोग सुख की बात करते हैं, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सेवा को सबसे अधिक महत्व देते हैं। मैं एक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के एक परम गुरु के रूप में जिन्हें मानते हैं, पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज, उनके विषय में मैं पढ़ रहा था। वह कहा करते थे कि आप किसी व्यक्ति के दुखों को अपनी इच्छा से गले लगा लें और दुख को स्वीकार कर लें, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा का इससे बड़ा मूल मंत्र नहीं हो सकता। आइए हम अपने जीवन में सेवा तत्व को महत्व दें। योग की सेवा, आयुर्वेद की सेवा, स्वदेशी की सेवा, हम योग व्रती बने, स्वाध्याय व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने। यही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का बार बार संकल्प है। अपने जीवन को, अपने जीवन में उस आचरण को लेकर आएं और इस गुरु पूर्णिमा से हम ये प्रत्येक कार्यकर्ताओं के लिए हमने पहले से ही निर्धारित किया है कि कम से कम 1 रुपया प्रतिदिन का दान। 365 दिन हैं तो 365 रुपये, न्यूनतम से न्यूनतम, अंतिम व्यक्ति कम से कम, आज तो घर का एक बच्चा भी 1 रुपया खर्ची नहीं लेता। हम गुरु के संकल्पों को पूरा करना चाहते हैं। हम हर गांव में, हर शहर में आचार्य कुलम खोलना चाहते हैं, गुरुकुल खोलना चाहते हैं। इतनी बड़ी सेवा करनी है तो उसमें आपका योगदान तो अवश्य चाहिए, हर व्यक्ति का योगदान चाहिए। तो बहुत आर्थिक रूप से विपन्न कार्यकर्ता क्यों ना हो, उसको सामने से 1 रुपये प्रतिदिन का दान तो अवश्य देना ही चाहिए। आपने भी दिया होगा, यदि नहीं दिया तो आज ही इस संकल्प को पूरा करिए। और दूसरा बड़ा संकल्प जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने दिया है कि अपने आसपास गिलोय लगाइए, तुलसी लगाइए, औषधीय पौधों का रोपण करिए, स्वयं करिए और उसका वितरण करिए। ये क्रम परम श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्मदिवस 4 अगस्त जड़ी बूटी दिवस और जड़ी बूटी वितरण दिवस तक निरंतर चले। यह 4 माह का जो विशेष पर्व आ रहा है, ये चातुर्मास जो है, हमारे जीवन में हम भी स्वाध्याय को धारण करें। और वेद को श्रुति कहा गया है। ये श्रावण जो मास है, ये सुनने का मास है और वैदिक चिंतन को हम इन दिनों विशेष रूप से सुने, अपने जीवन में स्वाध्याय को धारण करें। और इसमें इस समय हमारा जो बल है वह निम्नतम के स्तर पे होता है और उसके बाद मध्यम स्तर पर होता है जब हम बसंत ऋतु में पहुंचते हैं, परंतु शिशिर और अन्य ऋतुओं में, शरद ऋतु में उत्तम स्तर पर हमारा बल होता है। ऐसा अष्टांग हृदय में निश्चित रूप से महर्षि चरक और सुश्रुत ने बताया है। आइए हम इस शारीरिक बल के आधार पर अपने जीवन में जो विभिन्न प्रकार की फ्लू वगैरह आ रहे हैं उनसे भी बचें। उसके लिए हमें काढ़े का प्रयोग करना है और गिलोय और तुलसी का प्रयोग करना है, परंतु उसके साथ साथ अपनी जो आत्मा है उसका बल तो विस्तारित करना है। वो पहले से ही बहुत है, परंतु उसे और विस्तारित करना है। उसके लिए स्वाध्याय करना है, गुरु तत्व को जीवन में धारण करना है, गुरु दक्षिणा का संकल्प लेना है। स्वयं गुरु दक्षिणा केवल धन के माध्यम से ही नहीं करनी, अपने कर्मों के पुष्पों से गुरु दक्षिणा हमें अर्पित करनी है और साथ में पौधों को लगाना है, इस धरती का श्रृंगार करना है। औषधीय पौधे बढ़ेंगे तो हमारी निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसी के साथ आज के इस क्रम को, इस स्वाध्याय चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। ओम।